इति श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय का महत्व आरंभ। श्री नारायण जी बोले, मांडलिक नाम देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्तबंदी की, हाथी लड़ाए और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्विह गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी, इससे निंदा भई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मोह में मरा है, अंत इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकलद्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म का राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया, हाथी को दान दिया। वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़वाए। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुखे है जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उसको हाथी दिखवाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोलकर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा, राजन, तू वही धर्मज्ञ है और वह विप्र भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, आप ना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान में दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत कल्प। तेरे घर में कोई श्री गीता जी की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तुरंत हाथी की देह छूटी। देवदेही पाई स्वर्ग से विमान आया। इस पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ और राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, पिछले जन्म में मैं राजा था। मैंने हाथी से हाथी लड़ाए थे। मेरा हाथी मर गया, तब मैं भी उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना की, मेरी गति कब होगी। धर्मराज ने कहा, श्री गीता जी के 17वें अध्याय के पाठ से तेरी मुक्ति होगी। सो तेरी और संत जी की कृपा से अब मैं बेकुंड को जाता हूँ। हाथी देव देही पाकर बेकुंड को गया और राजा अपने घर गया। 17वें अध्याय का महत्व संपूर्ण।